डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। साथियों, बारिश का मौसम चल रहा है। यूँ तो ये मौसम बहुत ही सुहाना लगता है। एक तरफ जहां हमारे खेत लहलहा रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिलचिलाती गर्मी और धूप से राहत मिल रही होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो कई तरह की परेशानियां इस मौसम में हो सकती है, और उनमें आँखें भी शामिल हैं। जी हाँ, आँखें, जिनसे हमारा जीवन रोशन है। तो जाहिर तौर पर इस अंक का ख्याल रखना भी बेहद ही ज़रूरी है। तो आज के कार्यक्रम में आइए विस्तार से जानते हैं कि इस बारिश के मौसम में आपको किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उसके उपचार क्या हो सकते हैं। आइए नज़र डाल लेते हैं आज के विषय पर। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम बात करेंगे बरसात में आंखों की समस्याएं, कारण और निवारण पर। इस विषय के बारे में अगर आप भी कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल। नोट कर ले टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 1800-113061। बिल्कुल मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं, तो बेझिझक कॉल करें और एक्सपर्ट से आप सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कर ले हमारी ईमेल आईडी स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com। सवाल के साथ साथ अपना नाम, स्थान, आयु ज़रूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता अग्रोल। आप प्रोफेसर हैं नेत्र विज्ञान विभाग, VMMC एवं सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर देवेश कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेत्र विज्ञान विभाग, एम्स नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो विस्तार से बातचीत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में कि किस तरह से अपनी आंखों का ख्याल रखें, और खास तौर पे बारिश के इस मौसम में। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। नमस्कार दोस्तों, बरसात का मौसम भले ही राहत लाता है, लेकिन ये हमारी आंखों के लिए कई तरह की परेशानियां भी लेकर आता है। बिल्कुल भूमि, क्योंकि हमारी आंखें संवेदनशील और खुला अंग हैं, इसलिए मौसम में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी का सबसे पहला असर इन्हीं पर पड़ता है। इस मौसम में कंजक्टिवाइटिस यानी गुलाबी आंखें सबसे आम समस्या है। इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, पानी आता है, जलन और किरकिरी जैसा एहसास होता है। इसके अलावा पलकों पर दर्दनाक लाल गांठ भी बन जाती है, जिसे स्टाई कहते हैं। बरसात में संक्रमण की वजह से आंखें रोशनी के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाती हैं और कई बार नजर भी धुंधली पड़ जाती है। और सिर्फ संक्रमण ही नहीं, बरसात में नमी होने के बावजूद आंखों में सूखेपन की समस्या भी देखी जाती है। यही सूखापन और संवेदनशीलता आगे चलकर कार्नियल समस्या का कारण बन सकता है। ऐसे में अगर आंखों में लगातार जलन, लालिमा या धुंधलापन हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी है, वरना समस्या गंभीर हो सकती है। और हाँ, छोटी छोटी आदतें अपनाकर भी आंखों को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे बरसात में आंखों को छूने या रगड़ने से बचें, हाथ और चेहरा बार बार धोएं, तौलिया, मेकअप या आई ड्रॉप साझा न करें। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों को तो खास ध्यान रखना चाहिए। लेंस को साफ रखें, लगाने से पहले हाथ धोएं और बारिश या धूल में लेंस पहनने से बचें। तो दोस्तों, बरसात में आंखों की थोड़ी सी देखभाल आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। बिल्कुल भूमि, आंखें हैं तो रोशनी है और रोशनी है तो जिंदगी है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो हमारी आई एंकर भूमि और कृष के जरिए आपने आंखों के बारे में जाना कि किस तरह की समस्याएं इस समय हो सकती है और किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। आइए इन्हीं विषयों पर और भी विस्तार से बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर संगीता, सबसे पहले आपसे यही हम समझना चाहेंगे कि बारिश का ये जो मौसम है, जो कि हमें बहुत ही सुहाना लगता है, लेकिन हमारी आंखों के लिए किस तरह की समस्याएं ये लेकर आ सकता है? मोनालिसा जी, आपने बहुत सही कहा। और अभी जो हमने वीडियो दिखाया था उसमें भी बहुत ही अच्छे से बताया गया कि संक्रमण होना और संक्रमण से बचाव और संक्रमण होने के बाद
हम क्या एहतियात रखें, ये बहुत हमें समझना ज़रूरी है। सब लोग हम जानते हैं कि इस समय थोड़ा मौसम ऐसा रहता है कि बुखार होता है, बदन टूटता है, और उसी के साथ जो होता है आँख की लाली वो वायरल होता है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस बेसिकली। अब हमें क्या समझना है कि उसमें अगर हम दुकान पे जाके दवाई ले लेंगे और हम उसमें स्टेरॉइड ले लेंगे तो वो बढ़ जाता है, पहले दिन की लाली ख़त्म हो जाती है और बढ़ जाता है। तो पहला एहतियात ये रहेगा। दूसरा कि ये देखने से नहीं आगे जाता है, ये जो चीज़ हम छूते हैं जिसको हम फोमाइट कहते हैं इंग्लिश में, अगर जिस चीज़ को हम छू के करते हैं, जैसे दरवाज़ा छुआ या फिर तौलिया इकट्ठा साझा किया, उन सब से फैलता है। तो घर में अगर किसी एक को हो जाए तो ज़रूरी होता है कि हम उसका कोई भी चीज़ साझा ना करें। जी। तीसरा एहतियात मैं कहूँगी इसमें कि दवाई डालिए ज़रूर, और दवाई कब बंद करनी है ये भी डॉक्टर से पूछिए, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक डालने से या ज़्यादा कोई दवाई डालने की बहुत ज़रूरत इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो डॉक्टर देवेश आप भी हमें ज़रा समझाएं कि कंजंक्टिवाइटिस जो कि बहुत ही आम समस्या इस वक्त देखी जाती है, मुख्य लक्षण इसके क्या होते हैं और किस तरह के एहतियात बरतनी चाहिए? थैंक यू। कंजंक्टिवाइटिस के प्रमुख कारण वायरस से इन्फेक्शन या बैक्टीरिया से इन्फेक्शन या फंगस से इन्फेक्शन। कॉमनली जो मुख्यतः वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होते हैं, जैसे कि डॉक्टर संगीता ने ऑलरेडी बताया कि वायरस के इन्फेक्शन में अक्सर मरीज को लाली आ जाती है आँख में, आँख से पानी आ सकता है, या फिर आँख में किसी तरह की इरिटेशन या गड़न या चुभन हो सकती है। यदि पीले रंग का मवाद या कीचड़ आने लगे या आँखों की पलकें चिपकने लगे तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह पॉइंट करता है। जी, कई लोग इस दौरान काला चश्मा भी पहन लेते हैं और ये भी कहा जाता है कि ये फैलता है, तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में भी आप हमें बताएं कि क्या वाकई ये संक्रमण एक से दूसरे को फैल सकता है और किन परिस्थितियों में फैलता है? ये संक्रमण काफ़ी आसानी से फैल जाता है, जैसे कि डॉक्टर संगीता ने बताया कि ये फोमाइट, अगर हम किसी भी चीज़ को छूते हैं, अपनी आँख को छुआ और फिर हमने अगर किसी और पदार्थ को छुआ, चाहे वो कप हो, चाहे डोर हो, चाहे तौलिया हो या रुमाल हो, तो उसमें वो वायरस या बैक्टीरियल जो संक्रमण है उससे स्प्रेड होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए उसके साथ साथ इवन वायु में भी ये कीटाणु वायु के द्वारा किसी और मरीज तक जा सकते हैं और संक्रमण कर सकते हैं। जी, डॉक्टर संगीता में ये बताएं कि इस मौसम में आंखों से जुड़ी हुई क्या और भी किसी तरह की एलर्जी हो सकती है? आपने मोनालिसा जी बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आँख की लाली है, चाहे छोटा हो चाहे बुजुर्ग हो, जरूरी नहीं है कि वो कंजंक्टिवाइटिस ही हो। जी, एलर्जी का भी यही मौसम होता है। हम लोग जानते हैं कि बदलते मौसम में ही एलर्जी ज़्यादा होती है, तो उसका इलाज क्योंकि बिल्कुल फ़र्क होता है। बच्चों में जैसे कि बच्चा खेत में खेलने गया जी, और पत्ते वगैरह छूता है, बहुत हमारे देश में थोड़ा इसका समझ कम है रखी है हमने कि जो भी चीज़ आप करते हो उसके बाद अगर आप आँख को रगड़ते हो और अगर आपको एलर्जी है, ज़्यादातर ये देखा जाता है 7 से 11 साल के बच्चों में काफ़ी देखा जाता है, छोटे 5 से 10 साल के बच्चों में, तो वो बढ़ जाती है। दूसरा होता है कि बुजुर्गों में भी, जैसे कि स्पेशली औरतों में जब बड़ी हो जाती हैं और जो बुजुर्ग होते हैं जिनमें अपना आंसू जो साधारण रूप से आँख को बचा के रखता है, उसका कम हो जाने पे, उसका आंसू कम हो जाने पे वो भी एलर्जी जल्दी पकड़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जी, तो किन परिस्थितियों में आंसू कम हो जाता है, क्या होता है और क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे आगे। लेकिन इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जुबेर खान जी इस वक्त अकोला महाराष्ट्र से हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। जुबेर जी स्वागत है आपका। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार, बताएं। हमारी ये समस्या है कि मेरी जो माता जी हैं वो 90 वर्ष की हैं। अच्छा। और उनके जब वो जागती हैं तो उनके आंखों में से चिपचिपा सा पदार्थ जैसे लगा हुआ रहता है। शायद ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ये किसी खास मौसम में होता है या हमेशा ही इस तरह की स्थिति आप देखते हैं? उन्हें हमेशा ही होता है ना। अच्छा। मतलब और वो डॉक्टर साहब से हम मिले थे तो उन्होंने
मतलब ड्रॉप दिया था, एसपी क्वीन और वीगो क्वीन ऑइंटमेंट दिया था। लेकिन राहत नहीं मिली। वो लगाने पर मतलब नहीं होता है थोड़ा फर्क। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मतलब? जी डॉक्टर संगीता बताएं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि नाक का रास्ता भी बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो आँख का आंसू जो साधारण रूप से आँख का आंसू जाता है वो नाक में जाता है। तो जब उसका बंद हो जाता है रास्ता, आप वो भी जरूर से दिखाइएगा, नाक का जरूर जांच कराइएगा। दूसरा, जैसा मैं अभी बता ही रही थी कि बुजुर्गों में खास तर से माताओं में ये ज़्यादा देखा जाता है, बिकॉज आंसू का फर्क ज़्यादा औरतों में होता है, बड़ी औरतों में। सो आपको क्या करना है, आप एक तो नाक का जांच कर दिखाएंगे, दूसरा वो बताएंगे आपको किस तरह से, बिकॉज आप हर समय ये एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं और हर समय डालना तो इसको स्वाभाविक नहीं रहेगा। अगर ठीक हो जाए तो बंद करिएगा, नहीं तो दोबारा से नाक का रास्ता का पानी चेक करेंगे वो। जी, तो जुबेर जी उम्मीद है कि इस सलाह पर ज़रूर आप अमल करेंगे और जो समस्या है उसका निदान भी निकलेगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंद स्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि घर में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, बूढ़े, बच्चे और जवान। तो हमें खेत में सुबह दोपहर शाम की समय जाना चाहिए अपनी आँख की सुरक्षा के लिए, जिससे बीमारी से हम बच सकें, समस्या से रहित रहें। बिल्कुल, डॉक्टर देवेश को सुझाव देना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन इसमें परिस्थिति कुछ समय के अनुसार नहीं बदलेगी। अगर तेज हवा चल रही है तो उस समय बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ कीटाणु या फसल के कुछ टुकड़े, चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, आँखों में जा सकती है और बीमारी कर सकती है और संक्रमण कर सकती है। तो एहतियात उस समय ये बरत सकते हैं कि आप अपनी आँखों को ढक के रखें, या साधारण क्लियर चश्मा लगा सकते हैं जो कि आपके आँखों को कवर करके रखे। ये सावधानी आप बरत सकते हैं। इसके अलावा सुबह, दिन और रात में कोई खास परिस्थिति में कोई अंतर नहीं होता है और आप किसी भी समय खेतों में जा सकते हैं। जी, नंद स्वरूप जी उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर संगीता आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप बता रही थी कि जो आंसू है वो कम हो जाते हैं जिससे भी समस्या हो सकती है, तो किन परिस्थितियों में ऐसा होता है और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मोनालिसा जी, ये सवाल जो है वो बहुत ही रेलेवेंट इसलिए है कि आज की तारीख में हमारे पास इतने अच्छा बने बनाए आंसू का बॉटल आता है कि अगर वो टाइम पे डालना शुरू करें, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो जो बहुत देर कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है, जी। चाहे वो ऑफिस का हो जिसको डेस्कटॉप पे बहुत काम करना पड़ता है, चाहे धूल मिट्टी धूप में काम करने वाला कोई भी हो, खेत पे काम करने वाला, अगर वो थोड़ा बहुत इनको प्रयोग करेगा आंसू का दवाई, तो उसको फिर बाद में जाके एंटीबायोटिक ड्रॉप और ये सब की ज़रूरत कम पड़ेगी। और जैसा कि मैं बार बार समझाती हूँ कि बुजुर्ग हो जाते हैं तो जो हमारी पलक होती है नीचे की वो थोड़ी ढल जाती है, तो आंसू टिकता नहीं है और बहता है। तो उसमें देखने वाले को तो लगता है कि आंसू तो बहुत आ रहा है। सच ये है कि जहाँ पे बच्चों में भी कहते हैं कि विटामिन ए वगैरह ठीक से खाइए, क्योंकि वो आंसू को भी संभाल के रखती है। जी। डॉक्टर देवेश, हम देखते हैं कि इस मौसम में आंखों में रूखापन भी काफ़ी आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, आंखों में बार बार जलन सी होती है। क्या वजह होती है इसकी, और ऐसा ना हो इसके लिए कुछ उपाय अपना सकते हैं हम? मॉनसून के समय में एक तो नमी तो ज़्यादा होती है, लेकिन उस नमी के साथ साथ तेज हवाएं भी चलती है जी। तो जो आंसू है उसका इवेपोरेशन बढ़ जाता है, तो आंसू अपनी सतह पे कम समय तक रह पाते हैं। और अगर किसी मरीज को आंसू कम बन रहे हैं तो उन्हें ये दिक्कत ज़्यादा आएगी। तो इसके प्रमुख लक्षण होंगे कि उन्हें आंखों में कुछ गड़न या चुभन होगी, आंखों में जलन महसूस होगी, और सूखेपन के विपरीत उनकी आंखों में रिफ्लेक्स के तौर पे ज़्यादा पानी भी आ सकता है। अच्छा। तो उन्हें ये महसूस हो सकता है कि उनकी आंखों में जलन और चुभन के साथ में ज़्यादा पानी आ रहा है। तो ये संकेत देता है कि उनकी आंखों में हो सकता है सूखेपन की प्रॉब्लम हो और आंसू उनके आंखों में या तो कम बन रहे हैं या फिर सतह पे टिक नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। राजू जी इस वक्त लखीमपुर खीरी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजू जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल।
हेलो हेलो जी राजू जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो राजू जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? टीवी की आवाज़ कृपया बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। जी हेलो जी राजू जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, लेकिन कृपया टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। बताएं क्या जानना चाहते हैं? राजू जी, कृपया टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो हेलो राजू जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, बातचीत में देरी हो रही है और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरी माता जी हैं 80 साल की। ठीक है जी, उनके आँख में दिक्कत है, पहले आँख बनवाने के लिए गए थे हम। अच्छा। उनके और उन्होंने ड्राफ्ट दिए थे, उसके बाद में जो उनको बुलाया गया था तो जो है वो डॉक्टर टाइम से नहीं आया। क्या समस्या आ रही है जब आप दोबारा गए? और उसके बाद में जो है वो आँख बन नहीं पाई थी, तो डॉक्टर टाइम से नहीं आए थे, तो वो आँख जो है तो माड़ा जैसा पड़ गया है, उसमें जो है अब दर्द भी होती है और जो है उससे दिखता भी नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है डॉक्टर देवेश, अगर आप इनकी समस्या समझ पाए तो क्या सुझाव देंगे? आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सफ़ेदी आंख में है, तो या तो वो हो सकता है कि आप माताजी का मोतियाबिंद पक गया है और उसके कारण से सफ़ेदी और ज़्यादा दिखाई दे रही है, या फिर हो सकता है कि उनकी आंख में जो पुतली है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं उसमें कोई इन्फेक्शन के कारण सफ़ेदी आ गई है। दोनों ही स्थिति में आपको उचित उपचार के लिए उन्हें आँखों के डॉक्टर के पास ले जाना होगा और दिखाना होगा। अगर मोतियाबिंद की समस्या है तो ऑपरेशन के बाद में उसका निवारण किया जा सकता है। अगर पुतली में कोई सफ़ेदी आ गई है तो उसकी जांच करके उसका भी इलाज, पुतली का ट्रांसप्लांट करके उसके थ्रू भी किया जा सकता है। तो आपको ज़रूर से माताजी को ले जाके दोबारा से आँखों के विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो राजू जी, उम्मीद है आप बिल्कुल बिना देर किए हुए जो नज़दीकी आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करेंगे और माता जी की जो समस्या है उसका हल भी निकलेगा। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं हम कि बारिश के मौसम में आंखों से जुड़ी हुई किस तरह की समस्याएं हो सकती है और उनके क्या उपाय है, साथ ही आपको किस तरह की सावधानी इस मौसम में बरतनी चाहिए। इस विषय पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। कन्हैया लाल प्रजापति जी इस वक्त उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कन्हैया लाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ नमस्कार जी नमस्कार, बताएं। मैं बालवा लगता हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, कन्हैया लाल प्रजापति। जी जी। मैं ऐसे मेरे आंखों से पानी बहता है और आंखें लाल होती है इस मौसम के कारण, तो ऐसा कौन से मतलब दवाई का उपयोग करना चाहिए वो आंखें ठीक हो? ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर संगीता, क्या सुझाव रहेगा आपका? प्रजापति जी, जैसा कि आपने बताया कि इसमें गीग नहीं आ रहा है, सिर्फ लाली आ रही है और आंख से पानी आ रहा है जी। और आप उम्र में भी थोड़ा छोटे लग रहे हैं, तो हो सकता है आपको कंप्यूटर डेस्कटॉप पे भी बैठना होता हो या बाहर थोड़ा काम पे जाना होता होगा। तो जैसा भी डॉक्टर देवेश बता रहे थे कि आपको एक वो पहनना चाहिए जो साधारण चश्मा आता है, प्लेन चश्मा।
अगर वो आपको धूल मिट्टी धूप से बचा के रखेगा, ये एलर्जी का है। और अगर आप बाहर से दवाई लेंगे और वो स्टेरॉइड लेंगे तो उससे घाव पुतली पे पड़ने का डर रहता है। तो अच्छा रहेगा कि आप साधारण आंसू का ड्रॉप जो होता है वो डालिए, और आजकल बिना स्टेरॉइड वाला अच्छे ड्रॉप आते हैं एलर्जी के, उसको करिए, आपको आराम ज़रूर मिलेगा। जी, तो कन्हैया लाल जी, उम्मीद है ज़रूर आप इस सलाह पर अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर देवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम में अगर आंखों में सूजन नज़र आ रहा हो या आंखों की जो पलक है उसमें गांठ नज़र आ रही है, तो वो उसकी वजह क्या हो सकती है? मॉनसून के सीज़न में ना केवल आँख की सतह में इन्फेक्शन या संक्रमण का रिस्क बढ़ जाता है, बल्कि आँखों की पलकें, उनके कॉर्नर में, उनके किनारे, जो जहाँ से हमारी आँख की आईलैशेस निकलती हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन संक्रमण होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये संक्रमण हम इसे स्टाई के नाम से बुलाते हैं, जिसमें कि एक फुंसी आईलैश के नीचे फुंसी बन जाती है और वो काफ़ी दर्दनाक होती है, क्योंकि वो आँख के बिल्कुल किनारे सतह पे होती है, इसलिए वो काफ़ी दर्द करती है और लाल रहती है, और उसमें मवाद की फुंसी के मुंह पे मवाद भी दिखाई दे सकता है। अच्छा। तो ये लक्षण काफ़ी जब बीमारी बढ़ जाती है तब के हैं। शुरुआत में केवल दर्द महसूस हो सकता है और दबाने पे वो दर्द बढ़ सकता है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको गर्म सिकाई का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि जो सूजन है उसमें कमी आती है। तो गर्म सिकाई आप सूखे कपड़े से, साफ सूखे कपड़े से गर्म सिकाई करिए। सुबह शाम 5 मिनट तक अपनी आंखें बंद करके पलक के उस भाग पर जहाँ पे वो फुंसी है उस पे गर्म सिकाई लगा सकते हैं, उससे आपको दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। उसके अलावा आप पैरासीटामोल या फिर फ्लेक्सोन जैसी दवाई अगर बहुत ज़्यादा दर्द रहे तब यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब बीमारी बढ़ जाती है तब हमें एंटीबायोटिक का भी उपयोग करना पड़ता है। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मण सिंह जी इस वक्त दमोह मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन ये था जी, महीना मैम आंखों में खुजली हो रही, आंखों में खुजली हो रही है जी जी, और कोई समस्या? और कोई समस्या नहीं जी। तो डॉक्टर देवेश, क्या वजह हो सकती है आंखों में खुजली? आंखों में खुजली की, जैसे डॉक्टर संगीता ने बताया, प्रमुखतः इस सीजन में एलर्जी सबसे इम्पॉर्टेंट कारण रहेगा। तो अगर आपको साथ में खुजली के अलावा अगर आपको कोई एलर्जी है, जो कि शारीरिक एलर्जी, जैसे आपको सांस की दिक्कत या अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो आपको एलर्जन जो जिस भी चीज़ से एलर्जी हो रही है उसको अवॉइड करना होगा। मेनली आप मोटा साधारण नॉर्मल चश्मा लगा सकते हैं, बाहर निकलते हैं तब धूल मिट्टी से परहेज कर सकते हैं जी। और साथ ही में अगर और कारण भी हमें देखने होंगे एलर्जी के अलावा, केवल लाली अगर है और थोड़ा पानी आ रहा है तो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, अगर आपको अभी तुरंत हुआ है कुछ ही दिन से, या फिर लाली केवल पानी आ रहा है और कुछ जलन है तो वो ड्राइनेस के भी, सूखेपन के भी लक्षण हो सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे बहुत काम करते हैं तो उसके कारण सूखापन आ सकता है, उसके कारण भी आपको आंखों में पानी आ सकता है। जी, तो लक्ष्मण जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और कुछ एहतियात जो बताए हैं डॉक्टर देवेश ने उस पर आप अमल ज़रूर करेंगे। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर संगीता, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मोतियाबिंद हो या फिर ऐसी स्थिति में जब ऑपरेशन की सलाह डॉक्टर देते हैं तो कई बार लोग बारिश के मौसम में ऑपरेशन कराने से झिझकते हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या ऑपरेशन कराया जा सकता है इस समय? मोनालिसा जी, आपका ये सवाल का मैं इंतज़ार ही कर रही थी। उसका कारण है कि कुछ साल पहले हम लोग इन महीनों में ऑपरेशन नहीं करते थे जी, और क्यों नहीं करते थे? क्योंकि थोड़ा सुविधाओं की कमी थी, चाहे वो अस्पताल में, ऑपरेशन थिएटर्स में, चाहे घर में। आज की तारीख में सही से एहतियात समझाया जाता है और सब मशीनें इस तरह से चलती हैं कि कहीं पे कोई किसी तरह का खतरा होता ही नहीं है। घर जाके क्या एहतियात करने हैं वो ज़रूर ध्यान से सुनिए डॉक्टर आपको क्या समझाता है, क्योंकि अगर आपका शुगर है, कुछ भी चीज़ है, वो सब कंट्रोल में अगर आप रख के करेंगे ऑपरेशन, तो आज कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब ऑपरेशन के बिना रहने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो ज़रूर कराइए। जी बिल्कुल।
आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करते हैं। राजेश गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जयपुर राजस्थान से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैडम पहले तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका जो ये स्वस्थ किसान जो चलता है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए। बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल मेरा मैडम ये है कि मैं जब भी जैसे कंप्यूटर पे काम करता हूँ तो कुछ देर बाद आंखों में थोड़ी सी नमी सी रहती है, खुश्की सी आ जाती है, सर में दर्द हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल, तो संगीता, डॉक्टर संगीता आप क्या सुझाव देंगी कि क्या एहतियात बरतनी चाहिए इन्हें। राजेश जी ये आपका ही नहीं, जो भी लोग बैठते हैं कंप्यूटर पे हम उनको समझाते हैं आपका एसी आपके मुंह पे नहीं चलना चाहिए और एक 20-20-20 का रूल समझाते हैं कि हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए आपको 20 मीटर दूर देखना है, कितना भी दूर जितना आप आराम से देख सकते हैं। उससे आपके आँख को आराम मिलेगा। पलक झपकने को थोड़ा ज़्यादा करना है और अगर आपका बैठना 4 घंटे से ज़्यादा का है तो आपको ज़रूर एक आंसू की बूंद की दवाई दिन में 2 बार या सुविधा के हिसाब से 3 बार डाल लेनी चाहिए। ये मौसम खास रहता है इस तकलीफ का। जी जी बिल्कुल, और ये बहुत ही आम समस्या है। राजेश जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवाल के लिए, क्योंकि कई लोग जो हैं वो इस जवाब से लाभान्वित होंगे, क्योंकि आजकल स्क्रीन जो है वो बहुत आम हो चला है। गांव में भी देखते हैं कि मोबाइल का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं भी होने लगती है। बहरहाल हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे कि बारिश के इस मौसम में ऑपरेशन करवा सकते हैं कि नहीं। डॉक्टर देवेश आपसे भी हम जानना चाहेंगे अगर कुछ सावधानियों के बारे में या एहतियात के बारे में आप सुझाव देना चाहें। तो इसमें मुख्यतः डॉक्टर संगीता ने बता दिया है कि आपका अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है तो उसका नियंत्रण रहना चाहिए। अगर आपको मधुमेह है तो आप अपने शुगर को बिल्कुल कंट्रोल रखें, ना केवल ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के समय, बल्कि ऑपरेशन के बाद भी। इसके अलावा आप जब आँख के ऑपरेशन के बाद में कभी भी 1 या 2 हफ्ते तक गंदा पानी आँख में ना लगने दें। अगर आपको आँख अपनी साफ़ करनी है तो गर्म उबले हुए पानी को ठंडा करके साफ़ कॉटन से आँख को बाहर से आप साफ़ कर सकते हैं। कभी भी कोई गंदा कपड़ा लेके आँख को ना पोंछें और अपने विशेषज्ञ को जरूर समय पे दिखाते रहें। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं विकास जी, सोलन हिमाचल प्रदेश से। उनसे बात करते हैं। विकास जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। सर मैम आंखों में ना फैट जमा हो जाता है। अच्छा, क्या क्या समस्या आ रही है, थोड़ा और विस्तार से बताइए। आंखों में ना फैट जमा होने से धुंधला दिखाई देने लगा, फिर गर्म पानी से वॉश करने पर ठीक हो जाता है वैसे ना। किसी खास परिस्थिति में ऐसा होता है? नहीं खास तो नहीं होता वैसे ना, कभी ऐसा मैंने महसूस नहीं किया खास परिस्थिति में ना। कभी सुबह हो जाता है, दिन में, शाम में, कभी भी हो जाता है। ठीक है डॉक्टर संगीता, क्या वजह हो सकती है इसके? विकास जी ऐसा लगता है कि आप कभी नज़र का जांच भी नहीं कराया है। थकी हुई आंख भी एक कारण होती है कि हर समय अगर आपका आता है और ये इस समय नहीं ज़्यादातर रहता है तो नज़र की जांच भी कराइए। और थोड़ा आंख में हाथ लगाने से पहले हमेशा हाथ को साफ रखना। एक आंख ऐसा अंग है जो 100% सफाई मांगता है, चाहे कोई आपका ऑपरेशन हुआ हो या नहीं। आपको आंख नहीं छूना चाहिए जब तक कि आपने हाथ साफ से नहीं धो लिया। बिल्कुल, तो विकास जी इन परिस्थितियों को भी ज़रूर देखें और जो एहतियात है उन्हें ज़रूर बरतें। डॉक्टर देवेश यहाँ पर ये अभी आपसे जानना चाहेंगे कि नज़र में अगर धुंधलापन आ रहा है तो क्या क्या परिस्थितियाँ हो सकती है? क्या प्रदूषण भी इसका एक कारक हो सकता है? क्या उससे भी समस्या आ सकती है? प्रदूषण से सूखापन की प्रॉब्लम बढ़ती है और प्रदूषण से हमें आँख की सतह की बीमारियां भी अक्सर काफ़ी बढ़ जाती हैं और इन परिस्थितियों में आँखों में संक्रमण होने का भी की भी संभावना बढ़ती है। तो प्रदूषण से बचने के लिए आप या जितना संभव हो सके प्रदूषित वातावरण में ना जाएं, या अपनी आंखों को बचाने के लिए आप साधारण चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी आंखों को प्रदूषण से बचा सकते हैं। जी जी डॉक्टर संगीता, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे, बातचीत के क्रम में आपने बताया कि जो स्टेरॉइड के ड्रॉप्स होते हैं उन्हें भी दिया जा सकता है आंखों के लिए, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि लोग सीधे केमिस्ट के शॉप पे जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं और ड्रॉप्स अपने से लेकर चले आते हैं। क्या ये करना चाहिए या इसके इस्तेमाल से किसी तरह की हानि तो नहीं होती?
आपका क्या सुझाव रहेगा? मोनालिसा जी, ये बहुत ही मैं कहूँगी सबसे इम्पोर्टेंट है जानकारी ये कि स्टेरॉइड का जो इलाज में रोल रहता है वो किसी किसी बहुत स्पेसिफिक बीमारी में होता है, और सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि पहला दिन आप स्टेरॉइड डालिए, चाहे आपकी आंख में कुछ भी है, आपको आराम आएगा ही, बट उसके कारण क्या होता है कि आपके में पॉसिबिलिटी हो जाती है कि कोई आप और इन्फेक्शन पकड़ लें। तो हम आपको 100% ये समझाना चाहेंगे कि स्टेरॉइड आप बिल्कुल भी डॉक्टर से बिना लिए हुए नहीं डालेंगे। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर का रुख करते हैं। जयप्रकाश जी इस वक्त बुलंदशहर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार सर, मैं जयप्रकाश शर्मा बोल रहा था। जी नमस्कार। गांव से बुलंदशहर से। जी जी, जब मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और धूप में निकलता हूँ तो और ज्यादा लाल हो जाती हैं, और आंखों के ऊपर पलकों में सूजी रहती हैं। जी जी, खुजली वगैरह रहती है। ठीक है, डॉक्टर देवेश क्या सुझाव है आपका? सूखापन एक प्रमुख कारण इसका हो सकता है। अगर आपकी जीवन शैली इस तरह है कि काफ़ी ज़्यादा समय अगर स्क्रीन पे बिताते हैं, या फिर एयर कंडीशन वातावरण में रहते हैं, या फिर बाहर काम ज़्यादा रहता है आपका जहाँ पे तेज़ हवा या गर्मी रहती है, तो आपको सूखापन की प्रॉब्लम प्रमुखतः हो सकती है, जिसके कारण से आपकी आंखों में लाली, जलन और सूजन रहती है। इसके लिए जैसे कि पहले भी हमने बताया है कि आप सूखेपन का निवारण करने के लिए कुछ जीवन शैली में परिवर्तन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप आँखों के जो आंसू की जो बूंद की जो दवाइयाँ होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको ज़रूर से मदद मिलेगी। बिल्कुल जयप्रकाश जी, उम्मीद है कि इस सुझाव पर ज़रूर आप अमल करेंगे और आपको राहत भी ज़रूर मिलेगी। इसी तरह से हमारी बातचीत जारी रहेगी बारिश के इस मौसम में आंखों की देखभाल के बारे में, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर आज आंखों के विषय पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, और वो भी बारिश के मौसम में, चूँकि बहुत तरह की समस्याएं बढ़ जाती है आंखों से जुड़ी हुई, तो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, क्या है उपाय, इस पर बातचीत जारी है। आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, टोल फ्री नंबर के जरिए या फिर ईमेल के जरिए। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं विपिन जी। हमारे 2 सवाल है। पहला मैं जानना चाह रहा था, जैसे बारिश में बहुत सारे लोग देखते हैं कि बाइक चलाते हैं और मोटरसाइकिल चलाते हैं और हेलमेट या चश्मा नहीं लगा रखते हैं, तो इसमें देखा जाता है कि आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आते हैं, कभी बहुत ज्यादा मतलब बूंदे, क्या कर सकते? ठीक है। दूसरा सवाल ये था कि अगर अधिक देर तक जैसे नदी या तालाब में नहाते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं, तो ये नॉर्मली है, अगर इसके कोई दुष्प्रभाव होते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर देवेश बताएं क्या कहना चाहेंगे? पहला जो आपने प्रश्न पूछा उसका तो सिंपल साधारण हल यही है कि आप एक चश्मा, पारदर्शी चश्मा लगाएं बिना नज़र का, ताकि तेज हवा आपकी आंखों की सतह को ना छुए और आपके आंसुओं को अपनी सतह पे रहने दें। तो अगर आप एक साधारण चश्मा लगाएंगे तो आपकी उस समस्या का निदान हो जाएगा। जो दूसरा प्रश्न है उसके लिए, अगर आप गंदे पानी में या फिर क्लोरीनेटेड वाटर में जिसमें क्लोरीन है या फिर कीटाणु ज़्यादा है, तो उन सब वातावरण में, उस तालाब में या फिर उस पानी में जाएंगे तो आंखों में इरिटेशन, आंखों में संवेदनशीलता बढ़ जाती है और आंखों में सूखापन भी आ सकता है, उससे एलर्जी भी बढ़ सकती है। तो ये सब कारण से आपकी आंखों में लाली आ सकती है। तो उनसे बचाव के लिए अपनी आंखों को बंद रखें, या फिर
केवल स्वच्छ या फिर क्लोरिनेटेड वाटर जहाँ पे है उसी में जाएं, उसी तालाब में जाएं जो कि बिल्कुल स्वच्छ हो। बिल्कुल। तो विपिन जी ज़रूर इन बातों का ख्याल रखें जैसे कि डॉक्टर देवेश ने यहाँ पे सुझाव दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर संगीता आपसे जानना चाहेंगे कि आंखें बहुत संवेदनशील होती है और ख़ास तौर पे अगर नवजात बच्चों की बात करें तो बात और भी ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। किस तरह की आँखों से जुड़ी हुई समस्या नवजात बच्चों को हो सकती है और ऐसे में आपका क्या सुझाव रहेगा पेरेंट्स के? मोनालिसा जी, हम लोग देखते हैं कि कुछ दिन शुरू में माँ बाप, दादी, नानी थोड़ा इलाज करने की कोशिश करते हैं जब बच्चा पैदा होता है और उसकी आंख में काफ़ी गीग होता है। अब अगर उसको हम देर से इलाज शुरू करेंगे तो इलाज भी लंबा चलेगा और स्वाभाविक है कि इलाज का असर भी नहीं होगा। तो आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि छोटा नवजात बच्चा, उसकी आंख में कोई भी तकलीफ है तो बच्चे के डॉक्टर को तो दिखाइए ही, साथ में आँख के डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाइए, क्योंकि वो जो गीग होती है वो माँ के पैदा होने के रास्ते वाली भी हो सकती है और उसमें इलाज थोड़ा जल्दी शुरू करना अच्छा रहता है। जी। और यहाँ पर डॉक्टर देवेश आपसे ये जानना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे हैं वहाँ पे संक्रमण फैलने का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में जो पेरेंट्स या अभिभावक हैं उनके लिए क्या सुझाव होगा, बच्चों को क्या सिखाए, किस तरह से सावधान रहें? एक चीज़ जो अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो है कि वो अपने हाथ निरंतर धोते रहें जी। और अपनी आँखों को ना छुएं। अगर वो स्टेप लेंगे तो उनके आंखों में संक्रमण की रिस्क 100% ख़त्म हो जाएगी अगर वो अपने आंखों को हाथों से ना छुएं और अपने हाथ बार बार धोते रहें, क्योंकि स्वाभाविक है कि स्कूल ऐसा वातावरण है जहाँ बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं। अगर एक बच्चे को आंखों में संक्रमण है तो अक्सर हम देखते हैं कि पूरी क्लास में अधिकतर बच्चों को वो संक्रमण हो जाता है और वो बच्चों के जरिए उनके माँ बाप और उनके फैमिली में भी बाकी सदस्यों को हो जाता है। तो केवल हाथ अगर हम आंख पे ना लगाएं और आंखों को ना मसलें और अपने हाथ निरंतर धोते रहें तो हम इस संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो छोटे बच्चों की बात हो गई। डॉक्टर संगीता, आप बुजुर्गों पर भी आते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? मैं ये बात सभी को कहना चाहूँगी और जो खास तरह से जो खेती करते हैं उनको और भी ज़्यादा थोड़ा ज़ोर से कहना चाहूँगी कि आँख जब भी आप जाएं तो अगर धूप में है तो काला चश्मा, अगर धूप में नहीं है तो एक सिंपल चश्मा ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि इतना हम आँख में फोला देखते हैं जो पुतली ले जाता है। जैसे कि आपने सुना था कि यहाँ पे अभी स्पीकर ने भी पूछा था, किसी ने पूछा था ये तो थोड़ा दुख लगता है कि अगर बचाव कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता। और अगर आप पूछे जनसाधारण में तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं आँख का लगातार हर 6 महीने साल में जांच कराना, काले मोतिये के लिए जांच कराना 40 साल की उम्र के बाद। अगर शुगर है, अगर किसी ने बताया है कि शारीरिक आया है तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है आँख का पर्दे का जांच। आज की तारीख में हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, पर एक ही बस बात होती है कि उसको जल्दी हमें पकड़ना होता है बीमारी को आँख में। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, रवि जी हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। रवि जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी रवि जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी हमारी बिटिया है 18 साल की जी। अच्छा। तो उसकी आंखों में बैंगापन है जी और उसका कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन नहीं बता रहे हैं और अन्य इलाज है क्या उसका? जी ठीक है, डॉक्टर देवेश बताएं। बैंगापन अगर इस उम्र पे है 18 साल पे और अगर वो पहले से है तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो केवल सर्जरी से ही उसका निदान हो सके। यदि बैंगापन कम उम्र में पाया जाता है तो उस समय चश्मे की जांच करके, अक्सर प्लस नंबर का चश्मा अगर बच्चों में होता है तो उसमें उन्हें बैंगापन आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें वो प्लस नंबर का चश्मा लगा के हम वो बैंगापन को ठीक कर सकते हैं बिना किसी सर्जरी के। लेकिन इस उम्र पे
चांसेस ज़्यादा हैं कि सर्जरी ही इसका निदान कर सकती हैं। जी डॉक्टर संगीता, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, साल भर से भी कम, तब कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर भेंगापन है भी तो कई बार अपने आप ठीक भी हो जाता है, तो क्या ये वाकई अपने आप ठीक हो सकता है या किस परिस्थिति में इलाज आवश्यक हो जाता है? मैं कई बार सोचती हूँ कि ये आपका क्वेश्चन इतना सबको मदद करेगा, ये कि बच्चा पैदा होता है और उसकी आंख अंदर की तरफ होती है जी। अब नानी दादी कह भी देती है कई बार कि ये अपने आप वक्त से ठीक हो जाएगा। हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ, पॉसिबिलिटी है कि वक्त से ठीक हो जाएगा, पर कोई और कारण उसके पीछे नहीं होना चाहिए उसका टेढ़े होने का। दूसरा कि टाइम से, वक्त से उस आंख में चश्मा लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, पर एक चश्मे की जांच जरूर हो जानी चाहिए कि वो कोई कारण नहीं है, क्योंकि एक तरह का भेंगापन, जो हमारे पहले वाले प्रश्न में भी यही बात थी, एक तरह का भेंगापन सिर्फ आंख के प्लस के ज्यादा नंबर होने से भी होता है। बहुत छोटे बच्चे में क्यों कराना है, नवजात में क्यों कराना है कि साथ में कोई और चीज पर्दे पे या पीछे नहीं होनी चाहिए जिसके कारण भेंगापन है। जी, यानी कि जांच पूरी होनी आवश्यक है ताकि इस बात को जाना जा सके कि इसकी वजह कुछ और नहीं है। अगर समय से ठीक होना होगा तो फिर वो भी जांच से ही पता चल पाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। आराध्या जी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी आराध्या जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो आराध्या जी, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो हेलो जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मेरे आंखों में, मेरे सर में दर्द रहता है, चश्मा पहनता हूँ तब भी मेरे सर में दर्द रहता है, मेरे को प्रॉब्लम रहती है। जी, आप अपनी उम्र बता सकती हैं? हेलो हेलो आराध्या जी, अपनी उम्र बता दें। जी आराध्या जी, अच्छा डॉक्टर संगीता, क्या सुझाव रहेगा आपका इनके लिए? आराध्या जी, मैं अगर ये सोचूं कि आप 30 साल के और 40 साल के बीच में हैं, तो कारण कई बार ये भी होता है कि नजदीक का चश्मा लग रहा है पर अभी आपने बनवाया नहीं है। दूसरा, हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है आंख ही कारण हो सर दर्द का, तो आपको जरूर से दिखाना चाहिए। माइग्रेन होता है और ब्लड प्रेशर भी चेक कराना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो आराध्या जी, उम्मीद है कि ज़रूर इस सुझाव पर आप अमल करेंगे। तो डॉक्टर देवेश, ये बात यहाँ पर सामने आई है जो बहुत ही उचित भी है कि कई बार जो सर में दर्द है वो आंखों के नंबर या आंखों की स्थिति पर भी निर्भर करती है। तो ये जांच कितनी ज़रूरी हो जाती है? सर में अगर दर्द हो तो कैसे जाने कि आंखों की वजह से भी हो सकती है? तो अगर इसके लक्षण ये होंगे कि अगर कोई मरीज कहता है कि वो जब पढ़ रहा है या फिर पास की चीज़ देख रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या बुक पढ़ रहा है या फिर टीवी देख रहा है और कुछ समय उपरांत उसे आंखों में दर्द और वो दर्द उसके सर तक जा रहा है और सर में फैल रहा है एक तरफ प्रमुखतः, तो ये सब हो सकता है कि दो कारण से हो सकता है। एक तो है सूखापन आंखों में, उसके कारण भी आंखों में दर्द और सर दर्द हो सकता है। दूसरा कि हो सकता है उस मरीज को आंखों में चश्मे की ज़रूरत है जो कि वो अवॉइड कर रहा है, तो उसके कारण से उसे सर दर्द, आंख का दर्द और सर दर्द हो रहा है। जी, जी। यदि अगर मरीज कहता है कि उसे किसी भी समय किसी ट्रिगर के कारण सर दर्द शुरू हो रहा है जो कि केवल एक तरफ है, ज़्यादातर किसी एक हिस्से में है सर के, या फिर उसके साथ में मरीज को बहुत ज़्यादा शोर शराबे से प्रॉब्लम हो रही है या लाइट से प्रॉब्लम हो रही है, तो अक्सर ये माइग्रेन की तरफ पॉइंट करता है और उससे मरीज को आंखों की जांच के साथ साथ न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा लेना चाहिए। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ सर जी, राजेंद्र जी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, ऐसा है कि मेरी आंख में पानी आता है। अच्छा, और क्या समस्या आ रही है? हाँ, आंख में पानी आता है और भी कोई समस्या आ रही है? नहीं, और कोई समस्या सर नहीं, तो पानी आता है। जी जी, अपनी उम्र बताएंगे कृपया? हाँ,
अपनी उम्र बताएंगे राजेंद्र जी? हाँ 65-66 बरस है। अच्छा, ठीक। तो डॉक्टर देवेश बताएं क्या सुझाव रहेगा आपका? मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि आंखों में सूखापन, दूसरा आंखों और नाक के बीच का जो रास्ता होता है या आंख की जो मांसपेशियां होती हैं जो नॉर्मल आंसुओं को नाक में धकेलती हैं, अब वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। वो मांसपेशियां या आंख और नाक के बीच का रास्ता बंद हो रहा है आपका उम्र के साथ, इसलिए आपके आंसू नाक में जाने की जगह आंख के बाहर निकल रहे हैं। दोनों ही स्थिति में आपको आंख के विशेषज्ञ को दिखाना होगा और वो आंख और नाक के बीच के रास्ते की जांच करके ही आपको बता पाएंगे कि इसमें कारण क्या है और उसका क्या निदान किया जा सकता है। बिल्कुल। तो राजेंद्र जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इसी तरह से हमारी बातचीत भी जारी रहेगी। अपने सवालों के साथ ज़रूर जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहें दूरदर्शन किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। अमित कुमार दुबे जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। अमित जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी सर, डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार दुबे है, मैं गोरखपुर यूपी से हूँ। जी, मेरी दूर की नजर कमजोर है और मेरे आँख से पानी भी गिरता है और हर साल मेरी आँख का नंबर बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर संगीता बताएं आप इन्हें क्या सुझाव देंगे, क्या एहतियात इनको बरतनी चाहिए? अमित कुमार जी, आपने जैसे बताया कि आपका चश्मे का नंबर भी बढ़ रहा है जी, और स्वाभाविक है कि आप नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास गए थे और उन्होंने आपका नंबर चेक किया था। सो यहाँ मैं कहूँगी कि ये एक लक्षण होता है काला मोतिया का, उसमें ये सब कुछ ऐसे ही होता है और वो कहते हैं उसको चुपचाप नज़र ले जाता है जी। तो आप नंबर तो चेक कराइए, बाकी भी चीज़ देखिएगा। आज की तारीख में इतनी अच्छी सुविधा है कि 2 टेस्ट से हम बता सकते हैं कि ये काला मोतिया है या नहीं है। और इसी माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि जिसके घर में माँ बाप या किसी भी तरह की फैमिली हिस्ट्री हो किसी इन सब बीमारियों की, उस पर ज़रूर ध्यान दें। उसका स्क्रीनिंग करके आप जल्दी भी पकड़ सकते हैं और उससे बचाव भी कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर संगीता, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को कॉन्टैक्ट लेंसेज लगे हुए हैं उन्हें खासतौर पे किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए? मोनालिसा जी, ये जो वक्त होता है वो कॉन्टैक्ट लेंस पे मैं कहूँगी कि एक दिन वाला कॉन्टैक्ट लेंस सबको पहनना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो जो 7 दिन और 30 दिन वाला होता है वो आपको कभी भी उसमें ग्रोथ हो सकती है, उसमें कुछ उग जाएगा तो वो आँख में इन्फेक्शन देगा और एक बार पुतली का संक्रमण हो जाए तो उसका क्या सीक्वेंस रहेगा वो अलग अलग मरीज पे अलग अलग आता है रिस्पॉन्स। पहला। दूसरी बात कि कभी भी आप स्विमिंग नहीं करेंगे कॉन्टैक्ट लेंस पहन के। अच्छा। बल्कि स्विमिंग में मैं एक बात और जल्दी से बताना चाहूँगी कि कोई भी जना पानी में जाता है, साफ पानी में, तालाब में, स्विमिंग में, तो आप एक साधारण चश्मा, प्लेन चश्मा पहने बिना नहीं जाइएगा। जी बिल्कुल, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो ज़रूर बरतनी चाहिए। डॉक्टर देवेश, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कई बार जो लोग हैं आंखों से जुड़ी हुई कुछ हल्की फुल्की समस्याएं हैं तो नज़रअंदाज कर देते हैं और कभी कभी ये काफ़ी गंभीर भी हो जाता है। इन परिस्थितियों के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर आ गए हैं, इसलिए जल्दी से उनका सवाल ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सतबीर जी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताएं सतबीर जी, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ डॉक्टर नमस्कार। जी डॉक्टर, 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरे भांजे का एक एक्सीडेंट हुआ था अभी 11 अप्रैल में। अच्छा। तो
फेस इंजरी हुई थी एक साइड से, तो जो उसकी आंख की जो पुतली है वो मूवेबल नहीं है। अच्छा। तो वो लगभग फिक्स हो गई है, 90% फिक्स है। दूसरी आंख बिल्कुल ठीक है, वो 6/6 है। तो एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन साथ में ये है कि करीब 6 महीने पहले मेरी वाइफ की एक साइड की जो लेफ्ट साइड से आंख जो थी वो बिल्कुल चेरी रेड हो गई थी। तो हमने RML हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया तो वो ठीक हो गई। उसके बाद फिर हो गई, लेकिन अब वो दूसरी साइड पे रेडनेस आ जाती है। अच्छा। ट्रीटमेंट तो चल रहा है हालांकि, लेकिन ये बार बार होने का क्या रीजन होता है और क्यों इस तरीके का, क्या उसको जी ठीक, आइए जानते हैं। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर देवेश क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? पहला जो सवाल था आपका कि आपके बेटे को जो चोट लगने के बाद आंख का जो पुतली है उसका आकार बढ़ गया है, तो आप इसे समझ सकते हैं जैसे आंख एक कैमरे की तरह काम करती है, तो कैमरे में भी शटर होता है, तो वो शटर अगर चोट लगने के कारण वो शटर बंद नहीं होता है, तो वो जो पुतली का आकार है वो बड़ा रह गया है। अब वो लाइट के अनुसार उसका साइज बदल नहीं रहा है, तो इसमें मेनली बच्चे को प्रॉब्लम ये हो सकती है कि चौंध लग सकती है, अत्यधिक लाइट में उसको चौंध लग सकती है या संवेदनशीलता बढ़ सकती है। तो ऐसे में केवल सर्जरी ही इस चीज़ का निदान रहता है कि सर्जरी करके उस शटर का, उस जो आँख की पुतली है उसका साइज़ हम छोटा कर दें ताकि ये सब परेशानियां कम हो जाए। लेकिन अगर ये सब परेशानियां नहीं हैं तब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो दूसरा सवाल था कि आपकी वाइफ की एक आंख में पहले लाली आई थी और वो ठीक हो गई, अब दूसरी आंख में लाली आ गई है, तो इसमें आंख की सूजन यूवियाटिस नाम से एक बीमारी होती है जिसमें कि आंखों में सूजन आने का रिस्क रहता है। क्योंकि अब दोनों आंखों में आ रही है, ऐसा भी हो सकता है कि उनको कोई शारीरिक बीमारी हो जिसके कारण से दोनों आंखें प्रभावित हो रही हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप एक यूवियाटिस स्पेशलिस्ट जो कि आंख के और सब स्पेशलिस्ट हैं उनको ज़रूर दिखाएं, और एक मेडिसिन के डॉक्टर को भी दिखाएं कि मेरी आपकी वाइफ की आंखों में जो बार बार लालीपन आ रही है क्या वो यूवियाटिस के कारण है, तो उसमें क्या उनको शारीरिक बीमारियां हो सकती है ताकि उसका इलाज किया जा सके। बिल्कुल। डॉक्टर देवेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आंखों से जुड़ी हुई जो गंभीर बीमारियां हैं उनके लक्षण, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन्हें हम पहचान सके और वक्त रहते हम चिकित्सक से संपर्क कर सकें? कुछ लक्षण जो कि आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए, जैसे कि अगर लाली के साथ में आपको धुंधलापन भी हो रहा है साथ में, जी, या फिर लाली के साथ पीला पदार्थ या पीला कीचड़ निकल रहा है, या लाली के साथ में आपको संवेदनशीलता बढ़ गई है, तो ये सब गंभीर बीमारी के लक्षण हैं और इसमें आपकी नज़र को परमानेंटली डैमेज हो सकता है, आपकी आंख को परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप इन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और चिकित्सक से परामर्श करें। जी बिल्कुल। और चलते चलते डॉक्टर संगीता, आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो आंखें हैं जिनके ज़रिए हम ये खूबसूरत दुनिया देख रहे हैं, उसकी रोशनी अच्छी रहे, वो स्वस्थ रहे, इसके लिए आप क्या ख़ास टिप्स हमें देना चाहेंगे? हम ये सबको समझाते हैं कि सबसे अच्छी देन है, अगर हम माने कि जो सबसे ऑर्गन हमारा इम्पॉर्टेंट है वो आँख है जी, और बचपन से ही उसकी स्क्रीनिंग, चश्मे का नंबर, नज़र की जांच, आँख में सफाई रखना, बिना किसी डॉक्टर के कोई दवाई नहीं डालना, और अगर आपको शारीरिक कोई बीमारी हो चुकी है, मैं इसको बहुत दोबारा से कहना चाहूँगी कि कोई भी शारीरिक बीमारी है उसका विंडो आँख होता है, उसकी खिड़की आँख होता है। बिल्कुल। अभी डॉक्टर दिवेश ने बोला बहुत अच्छी बात कि ये कैमरा है बेसिकली। तो अगर आपको कोई भी शारीरिक बीमारी होती है तो ज़रूर से आँख का जांच जरूर कराइए। यहाँ पे मैं थायराइड भी बोलूँगी, आपका कोई घुटनों का दर्द है, रूमेटाइड है, कुछ भी, तो ज़रूर से, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन में तो कराते ही हैं हम लोग। बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है, और आँखें सबसे बेशकीमती है तो इसका ध्यान तो ज़रूर रखें। डॉक्टर संगीता, डॉक्टर देवेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जाना आपने कि आँखों की देखभाल आप किस तरह से कर सकते हैं, ख़ासतौर पर बारिश का ये मौसम है, इस समय किस तरह की बीमारियों का ख़तरा होता है जिनसे बचाव करना ज़रूरी है। तो ये जो आँखें हैं जिन्हें हम कहते हैं कि एक तरह से झरोखा है, इसके ज़रिए हम दुनिया देखते हैं, तो ये केवल बाहर
बाहरी दुनिया को देखने का झरोका ही नहीं है बल्कि आईना है हमारे अपने स्वास्थ्य का भी, जैसे कि डॉक्टर संगीता और डॉक्टर देवेश ने बताया, तो ज़रूर इसका ख्याल रखें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता दें कि अगर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं, अपने सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ईमेल के ज़रिए आप ऐसा कर सकते हैं। नोट कर लें हमारी ईमेल आईडी जिसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, swasthkisanlive2024@gmail.com। सवाल भेजने के साथ साथ नाम, स्थान, आयु ज़रूर लिखें। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वस्थ किसान कार्यक्रम को आप कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए। जी, अगर यूट्यूब पर जाकर आप हमारा ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे और स्वस्थ किसान के हर एक एपिसोड को आप दोबारा देख सकते हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताज़ा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं अरहर के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव रहा 5,400 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में अरहर 6,295 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। महाराष्ट्र की हिंगोली मंडी में अरहर के सौदे 5,762 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं चना के भाव। गुजरात की अमरेली मंडी में चने का भाव रहा 5,580 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में चना 6,405 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में चने के सौदे 5,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आइए जानते हैं उड़द के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 7,300 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में उड़द 7,800 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में उड़द के सौदे 6,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। जब थमने लगे घोड़े की रफ्तार, अश्व शक्ति होने लगे प्रभावित, तो समझिए पशु है लेमिनेटिस रोग का शिकार। क्या है ये बीमारी और क्या हो सकता है उपचार, जानने के लिए देखिए अश्वों में लेमिनेटिस रोग, कारण, लक्षण और उपचार इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लाल आंखें, एलर्जी, संक्रमण और रूखापन, पलकों में सूजन और नजर का धुंधलापन। सुहानी बरसात लाती है आंखों की बीमारियां। क्या हैं इन बीमारियों के कारण और निवारण? अगर आप भी बरसात के मौसम में होने वाली आंखों की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हो तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। बरसात में आंखों की समस्याएं, कारण और निवारण। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।